यार वाले बार बार पूछते हैं फॉर्मूला करना है बार बार कदम में पीआर रिपोर्टिंग रह गई है। पीआर रिपोर्टिंग, बिल्कुल, पब्लिक रिलेशन। और वो रिलेशन भी जो है ना, वो आप कह लें कि अगर कोई अच्छी सतह पर रिलेशन हो ना तो कुछ समझ भी आती है, लेकिन रिलेशन जो है ना अब वो पीआर रहती है कि जी किसी थानेदार से ताल्लुक बन जाए उसकी पीआर करनी, किसी एसएचओ से बन जाए, और डीएसपी एसपी तो हमारे हिसाब से आज के दौर में बहुत अपर लेवल पे आ जाए। या सोशल मीडिया के ऊपर हमें जो जेन्युइन चीजें दिखानी चाहिए, ओरिजिनलिटी से भरपूर चीजें दिखानी चाहिए, हम उस जानिब क्यों नहीं जाते? हर वक्त झूठे प्रोपेगेंडे, हर वक्त कैरेक्टर असैसिनेशन, हर वक्त किसी की इस्मत जरी के वाकयात। क्या रिपोर्टिंग सिर्फ इतनी ही है? यहाँ पे बैठ के इसलिए बात करूंगा कि ये अंदाज ही बता देगा कि ये मेरे कितनी बड़ी मेरी ये फैंटेसी, मेरे ड्रीम लैंड के कितने बड़े हीरो हैं रिपोर्टिंग के हवाले से, कि इनकी खबरें, इनके पैकेज, इनकी कोई एक छोटा सा टिकर, उसके अंदर एक पूरी दास्तान होती है और कमाल कर जाते हैं। क्राइम सीन विजिट करें ताकि आपको पता चले। आज एफआईआर कंप्यूटराइज्ड हो गया, इससे तो पहले एफआईआर पढ़नी सीखना पड़ता था। एक मुश्किल तरीन अमल था। मुश्किल तरीन अमल था। डेड बॉडी कहाँ से आती है, कहाँ तक जाती है, डेड उसका निजाम ही कोई नहीं रहा, निजाम ही कोई नहीं रहा, ना ही कोई बदल गई। कब्रिस्तानों में जाता है। जब मैं खुद क्राइम रिपोर्टिंग करता था, अरशद अंसारी भी क्राइम रिपोर्टिंग, वो भी क्राइम रिपोर्टर थे जी। तो उसमें हम जब ये क्राइम रिपोर्टिंग करते रहे हैं, उस वक्त था कि बहुत वारदातों का एक मतलब बहुत छोटा सा क्वांटम था। उसमें तकरीबन हम हर वारदात पे बाकायदा इन्वेस्टिगेट करते थे। हमने इन्वेस्टिगेशन में कई ऐसी चीज़ें दफनाने लगे, उसमें दोबारा साबित किया अपनी इन्वेस्टिगेशन से, तो दोबारा वो मर्डर निकल आया। तो हमने ऐसी भी कई की हैं, यानी कि पोस्टमार्टम दोबारा रीजॉइन करवा दिया। बल्कि उसमें आपकी जो भी आप जिस फील्ड की भी जर्नलिज्म करें, आपको उसका इल्म भी होना चाहिए। सुराग रसानी एक ऐसा अमल है कि किसी भी ऐसी चीज़ का जिसमें तशवीश और एक अचंबा लाहक हो, वहाँ पर सुराग रसा एक्टिव हो जाता है। और सुराग रसा की अगर सबसे बड़ी डेफिनेशन की जाए तो वो कोई रिपोर्टर हो सकता है। मुमकिन है वो हेल्थ रिपोर्टर हो, मुमकिन है वो एजुकेशन रिपोर्टर हो, और एन मुमकिन है वो क्राइम रिपोर्टर हो। लेकिन क्राइम रिपोर्टर की अगर बात की जाए तो नाजरीन, इसमें कोई दो राय नहीं रखी जा सकती कि क्राइम रिपोर्टर का दूसरी फील्ड से हट के अलग थलग काम होता है। ना वो सिर्फ महकमा पुलिस को, बल्कि तमाम हिफाजती अमूर के ऊपर मामूर उन इदारों के अहलकारों की रिपोर्टिंग और उनकी स्क्रूटनी और तमाम तर वो काम जो उसके मैंडेट में आते हैं वो करता है, बल्कि अवामुल नास की शिकायतें और उनके मसले मसाइल और फिर उनका हल, फिर हकामे बाला तक उनकी तमाम तर इंफॉर्मेशन पहुंचाना उसकी जिम्मेदारी हुआ करती है। आज मैं लाहौर प्रेस क्लब में खड़ा हूँ। लाहौर प्रेस क्लब में यहाँ पर हर रंग का आपको सहाफती फूल नजर आ जाता है, और उस फूल की एक अलग महक होती है, एक हिद्दत होती है, एक शिद्दत होती है। आज हम इलेक्शन के हवाले से बात नहीं करेंगे। इलेक्शन हो गया, जीत के, लेकिन नामी गिरामी वो लोग जो दिलों में बसते हैं, जिन्होंने माशरे के अंदर रहते हुए बजरिया रिपोर्टिंग अपना ना सिर्फ लोहा मनवाया, बल्कि यूं कह लीजिए कि अपने फन के ओजे कमाल के ऊपर इस वक्त मौजूद है। हमारे साथ आमिर मिर्जा मौजूद है, उनको तकलीफ देंगे और रैंडमली इनको हमने आज कैच करने की कोशिश की है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हुजूर वाला कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप भूत प्रीत क्राइम रिपोर्टर गिने जा चुके हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। अल्लाह ताला ने करम किया हुआ है आपके ऊपर। आप भी कोई छोटी चुड़ैल नहीं है, आप भी बड़ी पुरानी चुड़ैल पाई गई हैं। पर कैफ हमने तो आपको नकलें कर करके सब कुछ सीखा और आज यहाँ तक पहुंचे। ये जो आज रिपोर्टिंग हो रही है, आज जर्नलिज्म हो रहा है, आप खास तौर पे इन्फसाइज कर दीजिए थोड़ा सा अपने तजिए में क्राइम रिपोर्टिंग के हवाले से। इसमें क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है? यासर साहब, अब तो आप देखें रिपोर्टिंग जो है ना वो रही कोई नहीं है। रिपोर्टिंग हुआ करती थी प्रिंट मीडिया के दौर में। हम जिस दौर में हमने रिपोर्टिंग की है, उस दौर के जो हमारे उस्ताद थे वो लोग थे अब्बास अख्तर, हसन निसार, अपना मुन्नू भाई, उन जैसे उस्ताद से जिनसे हमने सीखा था, ठीक है। और उनका अदब, अदाब और लिहाज जितना हुआ करता था वो आज के दौर में बिल्कुल भी नहीं है। और इसी तरह से आप क्राइम रिपोर्टिंग की बात कर रहे हैं तो अब तो सिर्फ पीआर रिपोर्टिंग रह गई है। पीआर रिपोर्टिंग, बिल्कुल, पब्लिक रिलेशन। और वो रिलेशन भी जो है ना, वो आप कह लें कि अगर
कोई अच्छी सतह पर रिलेशन होना तो कुछ समझ भी आती है, लेकिन रिलेशन जो है ना अब वो पीआर रहती है कि जी किसी थानेदार से ताल्लुक बन जाए उसकी पीआर करनी, किसी एसएचओ से बन जाए, और डीएसपी एसपी तो हमारे हिसाब से आज के दौर में बहुत अपर लेवल पे आ जाती है। तो आजकल के जो क्राइम रिपोर्टर ना, एक तो उनको काम करने की आदत नहीं है, और जो मोस्टली कॉपी पेस्टिंग है। कॉपी पेस्टिंग ही है। एक आधा शख्स है क्राइम रिपोर्टर, वो खबरें बना के ग्रुपों में सेंड कर देता है और वही खबरें सारी चलती हैं। अब काम करने की आदत नहीं। हमारे दौर में स्पॉट रिपोर्टिंग को बड़ी अहमियत दी जाती थी। क्राइम सीन को बड़ी अहमियत दी। एक सिंगल मर्डर होता था तो हम लोगों की, सबकी, जितने पुराने लोग हैं उनकी कोशिश हुआ करती थी कि इसको क्राइम विजिट किया जाए और वहाँ से कोई ऐसी चीज़ अच्छी ला के दी जाए कि एक्सक्लूसिव कोई ना कोई पॉइंट निकाल के उस इवेंट को जो है वो रिपोर्ट किया करते यहाँ पे एक जुज़वी सवाल, छोटा सा जवाब उसका, क्या अब करप्शन का एलिमेंट ज्यादा बढ़ चुका है? करप्शन है, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, करप्शन है। अब असल में आप इदारों के हालात देखें ना, वहाँ पर लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल रही, और जहाँ कहीं मिलती थी उनकी तनख्वाहों पर कट लगा दिए गए हैं, वहाँ पर डाउन साइजिंग की गई है। उसकी वजह से लोगों के फाइनेंशियली मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, इदारे इतने आ गए हैं, यूट्यूबर्स इस कदर भरमार है उनकी, तो अब वो गली मोहल्लों में, शहर में घूम फिर के उनकी कोशिश यही होती है कि अपने मसाइल, फाइनेंशियल मसाइल जो है वो किस तरीके से हल किए जाए। अब ज़्यादातर तवज्जो सिर्फ इसी पर दी जा रही है। इतना खूबसूरत तजिया और इतना बेबाकी के साथ बड़ी खुशी की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो सहाफ़ी जिन्होंने अपना एक दौर देखा है और उनके अहद के लोग यानी कि हम लोग आज रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कहते कि बाद बानसीब और बदनसीब होता है। तो आज मैं कुर्सी के ऊपर नहीं, नीचे मियाँ आबिद साहब के पास बैठ के, यहाँ पे बैठ के इसलिए बात करूँगा कि ये अंदाज ही बता देगा कि ये मेरे कितनी बड़ी, मेरी ये फैंटेसी, ये मेरे ड्रीम लैंड के कितने बड़े हीरो हैं रिपोर्टिंग के हवाले से, कि इनकी खबरें, इनके पैकेज, इनकी कोई एक छोटा सा टिकर, उसके अंदर एक पूरी दास्तान होती है और कमाल कर जाते हैं। सामने के मियाँ साहब जी, वालेकुम सलाम। मियाँ आबिद एक बड़े क्राइम रिपोर्टर का नाम है, खुदा ने करम किया हुआ आपके ऊपर। आज की रिपोर्टिंग में, खास करके क्राइम रिपोर्टिंग में, और जब आपने शुरू की रिपोर्टिंग, उसमें कितना नुमाया और क्या फ़र्क देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले जो मिर्ज़ा साहब ने भी, इससे पहले मैं सुन रहा था आपके साथ जो बात कर रहे थे, कि पहले लफ्ज़ की हुर्मत पर एतमाद किया जाता था, यकीन किया जाता था, उसका ख्याल रखा जाता था। रईस अंसारी साहब हमारे ब्यूरो चीफ हैं, वो एक दफ़ा उन्होंने ये बात कही थी कि जिस रिपोर्टर को यही नहीं पता कि उसकी खबर के आफ्टर शॉक्स क्या होंगे, इम्पैक्ट क्या होगा, इसके बाद खबर के बाद होगा क्या, तो वो जर्नलिस्ट कैसे हो सकता है? वो जर्नलिस्ट नहीं है। तो आज जो यंग जनरेशन आ रही है वो शॉर्टकट्स की तरफ चली गई है। वो कहती है कि जैसे ही मैंने कैमरा और माइक पकड़ा है तो मेरे से बड़ा रिपोर्टर कोई नहीं है, जबकि उसको ये नहीं पता कि मैं जो बोल रहा हूँ, जो लिख रहा हूँ, उसके आफ्टर शॉक क्या होंगे, माशरे पर क्या असर पड़ेगा, इस मुल्क पर क्या असर पड़ेगा, हमारी कौम पर क्या असर पड़ेगा, बच्चों पर या ख़वातीन पर क्या असर पड़ेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा लफ्ज़ की हुर्मत का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया पे जो लोग ज़्यादा यंग जनरेशन आ रही है, वो सीखना नहीं चाहते, लर्निंग प्रोसेस से गुजरना नहीं चाहते, फ़ौरन ही पकड़ते हैं कोई चीज़ को, उसको थोड़ा सा ढाल कर पेश कर देते हैं। जी, मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि जब मैं मास्टर करके आया था प्रैक्टिकल जर्नलिज्म में, तो एक साल पूरा ऐसा लगा था जैसे दोबारा स्कूल ज्वाइन कर दिया है, कि एक एक लफ्ज़ को समझना पड़ता था कि इसकी मतलब क्या। उस वक्त मैस कम्युनिकेशन नहीं था, उस वक्त भी मैस कम्युनिकेशन था। मैं 1996 में यूनिवर्सिटी से फारिग हुआ, तो फिर इस प्रोफेशन मास्टर हुआ करता था गालिबन, जो हम लोग जी एमएससी नहीं थी, मास्टर था। जी, मास्टर ऑफ आर्ट्स इसको कहते थे। लेकिन अब जो यंग जनरेशन है, मैं उनको यही कहता हूँ कि स्पॉट विजिट करें, क्राइम सीन विजिट करें, ताकि आपको पता चले। आज एफआईआर कंप्यूटराइज्ड हो गया, इससे तो पहले एफआईआर पढ़नी सीखना पड़ता था, और एक मुश्किल तरीन अमल था। डेड बॉडी कहाँ से आती है, कहाँ तक जाती है, डेड उसका निजाम ही कोई नहीं रहा, ना ही कोई बदल गई, कब्रिस्तानों में जाता है, बिल्कुल ऐसे, ना ही वो छोटे इश्तिहार छपते हैं अब। लेकिन जैसे आपसे क्यों नहीं लोग सीखते कि जितनी शुष्का उर्दू आप बोलते हैं, जितने अल्फाज का पास आप रखते हैं खूबसूरत अंदाज में, ये तो ये यंग जनरेशन को समझ नहीं आती कि यार हमारे बड़े क्या कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। बेसिकली वो मुतलाशी नहीं है। मैंने मियाँ आबिद को फॉलो किया है, मैंने आमिर मिर्जा को फॉलो किया है। देखें, ढूंढना पड़ता है, गोहरे नयाब तलाश करने पड़ते हैं। आप मियाँ आबिद हो गए, आप जैसे बहुत सारे दोस्त आज भी बेदाग सहाफ़ी हैं, उनके ऊपर किसी किस्म का कोई करप्शन का इल्ज़ाम लगा ही नहीं सकता, चाह कर भी नहीं लगा सकता। यानी कि सादा तबीयत और अपने काम के साथ मुखलस
और फिर दबंग और फिर डर भी नहीं और खौफ भी नहीं। उसमें जैसे एक चीज तो और कहाँ चले गए सारे सहाफी, अब क्यों नहीं नजर आते? क्या ऐसा कोई अकाल पड़ गया है? उसमें देखे ना, एक तो मालकान का बड़ा कसूर है कि जो नॉन प्रोफेशनल मालकान थे वो अपने बिजनेस को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए फील्ड में आ गए और ऐसे लोग रखने शुरू कर कि कमा के लाओ, हमें भी खिलाओ, खुद भी खाओ। उस वजह से कौम का बेड़ा गर्क हो गया। उसमें यानी कि फर्क पड़ गया है, फर्क पड़ गया, बहुत करप्शन का ज्यादा एलिमेंट करप्शन का एलिमेंट बहुत ज्यादा हो गया है। लेकिन क्राइम रिपोर्टर करप्ट है? नहीं, क्राइम रिपोर्टिंग का मैं इसमें इसलिए कहूँगा कि क्राइम रिपोर्टर शायद कम होंगे, दूसरी पीठों के इससे ज्यादा करप्ट हैं। हर रिपोर्टर कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह पर, एक ऐसे मुकाम पर आकर रुकता है जहां पर उसको उस्ताद की शक्ल में, जहां पर उसको एक गाइड की शक्ल में, जहां पर उसको एक ऑफिसर की शक्ल में, जहां पर उसको एक तंबीह करने वाले एक ऐसे दाई की, रिपोर्टिंग के दाई की हैसियत से एक शख्स के सामने रुकना पड़ता है और उसका नाम ब्यूरो चीफ होता है। हमारे इस जियो के ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद हैं, रईस अंसारी साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, अपनी पहचान खुद है, शोबा रिपोर्टिंग से एक मुद्दत से वाबस्ता हैं और ये मुझे कहने में कोई आर नहीं है कि मैं क्या, मुझसे बहुत पुराने रिपोर्टर भी इनके अहद से चलते चले आ रहे हैं और आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम भी रिपोर्टिंग की दुनिया में कहीं ना कहीं जान पहचान रखते हैं। रईस अंसारी साहब, आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। रिपोर्टर, खास करके क्राइम रिपोर्टर के हवाले से आप क्या समझते हैं कि उस दौर के क्राइम रिपोर्टर आज के क्राइम रिपोर्टरों में क्या फ़र्क आ चुका है? क्या वो उस दौर के क्राइम रिपोर्टर हुआ करते थे कि आज कोई क्राइम रिपोर्टर है भी या नहीं? देखिए, पहली बात तो ये है कि उस दौर में, इस दौर में थोड़ा सा ये फ़र्क है कि जब मैं खुद क्राइम रिपोर्टिंग करता था, अरशद अंसारी भी क्राइम रिपोर्टिंग, वो भी क्राइम रिपोर्टर थे जी। तो उसमें हम जब ये क्राइम रिपोर्टिंग करते रहे हैं, उस वक्त था कि बहुत वारदातों का एक मतलब बहुत छोटा सा क्वांटम था। उसमें तकरीबन हम हर वारदात पे बाकायदा इन्वेस्टिगेट करते थे। हमने इन्वेस्टिगेशन में कई ऐसी चीज़ें दफनाने लगे, उसमें दोबारा साबित किया अपनी इन्वेस्टिगेशन से, तो दोबारा वो मर्डर निकल आया। तो हमने ऐसी भी कई की हैं, यानी कि पोस्टमार्टम दोबारा रीजॉइन करवा दिया। बल्कि उसमें आपकी जो भी, आप जिस फील्ड की भी जर्नलिज्म करें, आपको उसका इल्म भी होना चाहिए। वाह। तो वो जब तक आपको इल्म नहीं होगा ना, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। खुदकुशी होती है तो किस तरह होगी, उसमें क्या लटकेगा तो क्या होगा, गोली लगेगी तो क्या कॉज होगा। ऑफ क्राइम क्या है? और मैं मिसाल दे रहा हूँ, एक बार हम थे, एक तो पोस्ट था खुदकुशी का, वो भी रीपोस्टमार्टम किया गया। फिर ऐसा कि गोली चल गई, अचानक मर गया, तो मैं कहाँ चली, ये असले की दुकान में, मैं असले की दुकान पे गया तो मैं कहा यहाँ गोली, यहाँ किस तरह स्लिप हो गया, ये तो कारपेट बिछा है, अगर स्लिप भी हुआ तो कनपटी भी किस तरह लग गई। तो बाद में साबित हुआ वो खुदकुशी बनाई गई थी, लेकिन चली हादसा थी, चली हादसा थी, चली हावले उसकी कनपटी पे आ गई, वो डर गए, बस बारह चली हादसा था, मतलब मार धाड़ नहीं। सही। तो इसमें एक तो ये था। लेकिन अब जो मामला हो गया, जिस तरह मियां अवध साहब हमारे बड़े सीजन क्राइम रिपोर्टर हैं, अब एक दिन में एकदम 6 वाक़े हो जाते हैं। वो कैपेसिटी नहीं है ना उसमें कि 6 वाक़े पे जाके इन्वेस्टिगेट करें। लेकिन जहाँ बड़ी चीज़ होती है तो ये एक स्टोरी पे चढ़ जाते हैं पूरी तरह। हाँ, पूरी तरह चढ़ते हैं तो और बड़ी तरीके से करते हैं। और उसमें जो मेरा भी काम होता है, ये काम अपना करें, दखल, एक तो काम में ना एज ए ब्यूरो चीफ दखल अंदाजी ना करें। हाँ, नहीं, उन्हें करने दें। जहाँ वो समझते हैं कि आप मुदाखलत करेंगे तो उनका काम खराब होगा, मुदाखलत ना करें। जहाँ हम समझते हैं कि ये थोड़ी चीज़ ठीक होनी चाहिए, वो करते हैं। जहाँ वो समझते हैं कि किसी सीनियर से गाइडेंस लेनी चाहिए, जिस तरह मैं भी था, मैं जमील चिश्ती साहब है, मैं उनसे गाइडेंस लेता था। हाँ, खुशरूद अली खान साहब थे, खुशरूद अली खान भी एक अच्छे सीजन रिपोर्टर थे वो क्राइम, तो मैं भी उनसे भी रहता था। वो हमें सिखाया। इसी तरह हमने आगे भी इसलिए करते हैं। ये खुद बड़े अच्छे, ये भी पुराने हो गए, इसलिए इसमें चीज़ें हैं। दूसरी क्राइम रिपोर्टिंग जो चीज़ मैं कहता हूँ, पहले बहुत अच्छे सब थे, ठीक, लेकिन अब जो कुछ लोग हैं ना, कुछ लोग ऐसे हैं जो एम लेके एंटर होते हैं। पुराना नए मैंने ऐसे भी लोग देखे जो जिनका बैकग्राउंड क्रिमिनल है, वो क्राइम रिपोर्टिंग में घुस गए हैं। मानते हैं इस बात? मैं मानता हूँ, नाम के लिए मैं मानता हूँ, कुछ हैं, अब भी हैं, अभी भी। तो वो घुस गए, तो वो चीज़ों को देखना चाहिए। अब मसला ये है कि वो छोटे से अखबार में क्राइम रिपोर्ट बन के लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, हमें फ़ोन आते हैं, तो मैं तो स्ट्रेट करता हूँ, बड़ा दुख होता है कि मुकदमा दर्ज करा दो भाई। मैं तो कहता हूँ कराए मुकदमा दर्ज, मेरा क्या काम है किसी से। मैं एक दिन एक रेस्टोरेंट में बैठा था, वहाँ आके उसने 100 रुपए भी पूछे, उनके क्राइम रिपोर्टर, मैंने पैसे नहीं दिए। मैंने कहा क्या कहूँ उसको, मैं क्या कह सकता। तो इसलिए अब जो लोग एम लेके आते हैं, उनको ये नहीं करना चाहिए। जिन इदारों में काम करते हैं, मसला ये कि छोटे छोटे ऐसे हैं कि उनके इदारा चलाने वाले भी कहते ठीक है, वो खुद को खाओ, हमारा ये मसला है। तो ये कैसे निजाम को दुरुस्त किया जा सकता है? ये हमारे जो सीनियर लोग हैं, हम भी हैं, बीच में टाइम लगेगा, लेकिन जब निजाम बिगड़ जाता है ना, उसको ठीक करना शुरू करें तो 30 साल लग जाते हैं, अगर ठीक करना शुरू करें।
तो आपके फेवरेट, सबसे फेवरेट सहाफी कौन थे नहीं, अब जो जिनसे मौजूद, यानी कि आप मुतासर हैं? देखिए मैं तो जिनसे जैसे मैं सीखा- आपको बहुत एडमायर करता हूँ। देखिए आपकी मेरे तरह। हमारे हम मरहूम थे अतर मसूद साहब हमारे जंग हाय में, हाय, क्या बात। तो अतर मसूद साहब तो हम लेजेंड थे इसके, अब उसमें थे। उसके बाद हमारे जीसी से मैंने बहुत सीखा, खुशरूद अली खान से मैं बहुत सीखा, और हमारे अंजुम रशीद साहब हमारे आए, फिर मेरे परवेज बशीर साहब बहुत अच्छे थे, हमारे सीनियर थे, हाँ जी, हमने उनसे सीखा। हाँ जी। लेकिन मैं पॉलिटिकल रिपोर्टिंग भी की तो परवेज बशीर ने मेरी रहनुमाई की, अच्छा जी। कुछ देर कोर्ट रिपोर्टिंग की तो मेरी अंजुम रशीद साहब ने रहनुमाई की। तो और वो सिखाने वाले साफ सुथरे इंसान थे। अब तो हम भी सिखाते हैं, अब लोग सिखाने में कतराते हैं। भाई जो याद रखिए एक चीज की, आपके पास जो इल्म है ना, आगे ट्रांसफर कर दें यार। वाह वाह, अगर ये क्या कर रहे हैं, कहाँ ले सहज आए? समझ के बांटे। ट्रांसफर कर रहे हैं, हमने तो चले जाना है ना। हाँ जी, उसको बाकी जो आएगा वो इल्म हासिल करेगा, तजर्बा हासिल वो और नया तजर्बा हासिल करेगा, आगे दे देगा। वाह वाह। तो अब कोई चीजें ऐसी दुनिया में आएंगी जिसने पहले आईटी थी, ITI, अब AI आ गई, हाँ जी। पता नहीं दुनिया में क्या आ जाएगा। तो आप ट्रांसफर करें, उसको आगे भेजें। आप तो- इस बात को ऊपर यकीन रखते हैं कि रिपोर्टर हर वक्त जो है वो एक तालिबे इल्म की हैसियत रखता है और जदीद उलूम सीखता रहेगा तो सरवाइव करेगा। दूसरी आखिरी बात को देखें, हम एक जमाने में थे ना, उस्मान यूसुफ साहब से हमारे उस्मान यूसुफ क्या पढ़ा, कमाल थे वो। राना ताहिर मजीद, उस्मान हमने यूसुफ। सीखा तो बताएगा भाई सादर काका एक मतलब गाली देगा, चुप के ले जा खबर न्यूज एडिटर थे आप। सुने। उन्होंने कहा सुबह पढ़ी मेरी खबर, सुबह पढ़ते उन्होंने निखारी होती थी, उन्होंने हमें उससे सीखा कि खबर ऐसे बनती है। तो हम आज, लेकिन आजकल का जो रिपोर्टर है वो तो ऊंची बात नहीं सुनता, गाली क्या सुननी उसने। हाँ जी, ऊंची बात नहीं सुनी। वाह तो वाह। जिस तरह उस्ताद थप्पड़ मार के टीचर्स को स्कूलों में मारना ठीक नहीं, थप्पड़ मारना डांट डपट तकलीफ है, लेकिन एक था रवैया, जब कंट्रोल रवैया था। कंट्रोल होना चाहिए। मारपीट तो नहीं, स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, डांट भी देते हैं। तो इसलिए जो है ना, उनको ये सीखना चाहिए, उनसे इससे बनाना चाहिए, उससे करना चाहिए। इससे करने के लिए जो है ना, ये जो करेंगे तो सब ठीक होगा। कितनी खूबसूरत बातें हमें आज सुनने को मिल गई हैं। क्यों ना हम इसी तरह छोटी छोटी काविशें करके उस्ताद कराम के पास बैठें और वो हुनर जो एक सहाफ़ी के पास होना चाहिए, या सोशल मीडिया के ऊपर हमें जो जेन्युइन चीज़ें दिखानी चाहिए, ओरिजिनलिटी से भरपूर चीज़ें दिखानी चाहिए, हम उस जानिब क्यों नहीं जाते? हर वक्त झूठे प्रोपेगेंडे, हर वक्त कैरेक्टर असैसिनेशन, हर वक्त किसी की इस्मत जरी के वाक़यात। क्या रिपोर्टिंग सिर्फ इतनी ही है कि खबर का दे देना, खबर को रखना, खबर को दिल में बसा लेना, उसकी फलाह के लिए खामोशी इख्तियार कर देना? ये भी जर्नलिज्म का बहुत अहम अंग है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।